हेलो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपके लिए जल्द ही बिलियन चैप्टर का वन शॉट बोले तो माइंड मैप, और इसे माइंड मैप भी कर सकते हैं और इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स के द्वारा स्टडी भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब बिलियन, सबसे पहला हेडिंग है बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण, सोना और तांबा से आभूषण जो बनता है उसे समझ सकते हैं। समांगी मिश्रण, अवयव एक समान मिश्रित होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में चीनी पानी मिलाकर के शरबत बनता है। जिंक प्लस कॉपर मिला के पीतल बनता है। बिलियन के दो अवयव होते हैं, विलेय प्लस विलायक। कम मात्रा में जो रहता है उसे विलेय कहते हैं, बोला जाए तो जिसको घोला जाए, और विलायक मात्रा में अधिक जिसमें घोला जाए। देख सकते हैं, एक उदाहरण भी है। 10 ml अल्कोहल में 500 ml पानी डालकर विलयन बनाया गया। हम विलेय एवं विलायक ज्ञात करें, तो इसमें विलेय हो जाएगा अल्कोहल और विलायक हो जाएगा पानी। ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। आइए एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। जलीय विलयन में सदैव विलायक जल होते हैं, चाहे जल की मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो। विलयन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। अवयवों की संख्या पर, प्रावस्था के आधार पर, विलेयता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। अवयवों की संख्या पर है 3 प्रकार से होता है, बोले तो द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। हमारा इस टॉपिक है सिर्फ द्विअंगी विलयन। इस चैप्टर में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में जानना है और हमें उतने ही जानना है। प्रावस्था के आधार पर देखिए, विलयन के प्रकार। गैसीय विलयन में विलेय पदार्थ हो जाएगा, जैसे छोड़िए उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। गैसीय विलयन बोले तो जब गैस और गैस को मिलाएंगे तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के मिश्रण से कोई, जब द्रव और गैस को मिलाएंगे तो क्लोरोफॉर्म को N2 में मिश्रित ठोस और गैस को कपूर को N2 गैस में विलयन। और द्रव के विलयन में देखिए, गैस और द्रव को मिलाने पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन, द्रव मिलाने पर जल में घुली हुई एथेनॉल, ठोस और द्रव को मिलाने पर जल में घुले हुए ग्लूकोज। ठोस विलयन, गैस ठोस को मिलाने पर हाइड्रोजन का प्लेटिनम में विलयन, द्रव ठोस मिलाने पर पारे को सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठोस और ठोस को मिलाने पर तांबा का सोना में विलयन। विलयन प्रावस्था के आधार पर 3 प्रकार से बांटे गए हैं: गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा, इसमें द्रव्य विलयन में विलायक द्रव और ठोस विलयन में ठोस होगा। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर 3 अवस्था में पाए जाते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। विलेयता आखिर किस कहते हैं, किसको? विलेयता 100 ग्राम पानी प्लस जितना चीनी घोला जा सके उसे विलेयता कहते हैं। इसमें ताप और दाब फिक्स होते हैं। असंतृप्त विलयन, घोल में निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से कम होती है, ताप द्वारा घोला जाता है। अनिश्चित ताप पर संतृप्त, ताप बढ़ाने पर असंतृप्त। संतृप्त विलयन, विशेष ताप पर किसी विलयन में जब
एक और अधिक विलेय न घुले उसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। सांद्रता के आधार पर मोलर द्रव्यमान, 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है। नॉर्मल विलयन, 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होता है। यहाँ पर देखिए 1 मोल, यहाँ 1 ग्राम है और यहाँ देखिए यहाँ भी 1 मोल है। 1 किलोग्राम विलायक, मोलर विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की 1 मोल उपस्थित हो तो मोलर विलयन कहलाता है। यहाँ देखिए 1 किलोग्राम विलेय में 1 मोल उपस्थित हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, विलयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। ये क्वेश्चन आता है, चीनी और पानी का मिश्रण होता है वास्तविक विलयन। आइए द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान का प्रतिशत, तो विलेय हो गया MA लिख दिए, तो MA बटा MA प्लस MB बोले जाए तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर दीजिएगा। और उसी है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का सबसे पहले ऊपर लिखेंगे MB बटा MA प्लस MB इंटू 100। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत विलेय के आयतन बटा विलयन के आयतन इंटू 100। विलेय के आयतन VV, विलायक के आयतन VA, विलायक का आयतन VV, विलयन का आयतन VA प्लस VB आप लोग देख सकते हैं। तो ये A का आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए, तो VA बटा VA प्लस VB इंटू 100। VB का आयतन प्रतिशत, तो VB बटा VA इंटू 100 ही सब देख सकते हैं हम लोग। मोलरता एवं मोललता, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलयन चैप्टर का। मोलरता संबंध लीटर से विलयन, इसमें संबंध किलोग्राम विलायक द्रव्यमान से। विलेय के मोल, विलेय के भार बटा अनुभार। मोलरता, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता का सूत्र देख लीजिए, विलेय के मोल बटा विलयन के आयतन लीटर में, मात्रक मोल मीटर होता है। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन के आयतन इंटू मिलीलीटर में रहेगा, तो 1000 से गुना कर देंगे। उसके बाद विलेय के मोल बराबर भार बटा अनुभार। मोललता, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू किलोग्राम में रहेगा, तब ऐसे होगा। और ये मोललता जब बोला जाए तो ग्राम में रहेगा, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान, अगर ग्राम में है तो 1000 से गुना कर देंगे इधर। मात्रक, इसका मोल बटा केजी हो जाता है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। मोल प्रभाव तथा मोल अंश, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेय को या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। इस सूत्र को देख लीजिए, इसे ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं है, ये ऐसे ही सिर्फ मोल प्रभाज। मूल खंड भी इसे कहते हैं। विलयन में A का A मोल प्रभाज, बात वही है, देख लीजिए ऊपर जो है सब यही है, सेम है। B के मोल प्रभाज B बटा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। C का मोल प्रभाज C बटा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है वो देख लीजिए। A के 0.5 मोल, B के 0.2 है, ठीक। तो A और B के मोल भिन्न ज्ञात करें। तो मोल अंश निकालने के लिए A का मोल अंश 0.5 बटा 0.5 प्लस 0.7, तो 0.5 बटा 0.7। B के मोल अंश 0.2 बटा 0.5 प्लस 0.2 बराबर 0.2
बटा 0.7, तो ए बी के मोल अंश, तो 0.5 बटा 0.7 प्लस 0.2 बटा 0.7, तो 0.7 बटा 0.7 करके 1, इसका आंसर रह जाएगा। पार्ट प्रति ppm, पार्ट प्रति मिलियन, इसको अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले क्लास में।